6-1. I have completed 6-1. Simple present, present continuous, present perfect. If I talk about past simple, past, past continuous, and past perfect, these three are three. How many? 6. I have completed 6-1. There are 2 left. There are 2. 2 बचा हुआ है. पहला फ्यूचर में सिंपल, मतलब पहला फ्यूचर का पहला सिंपल फ्यूचर, और दूसरा का नहीं, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट. लेट्स टॉक अबाउट. फोकस ऑन व्हाइट बोर्ड प्लीज एवरीबॉडी. सी दिस स्ट्रेट एवरीवन. सी दिस स्ट्रेट एवरीबॉडी प्लीज. डोंट राइट. फर्स्ट क्लियर योर कंसेप्ट, क्लियर योर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. प्लीज इसको सुनने की पहले कोशिश करें. जब समझ में आ जाएगा ना, आराम से, छापने के लिए मत आइए. समझ गए, दिमाग में छापिए. सर क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं, यस और नो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर यू नो वेरी वेल. मैंने आपको पढ़ा रखा था पहले से. सबको टेंस मालूम है, इसीलिए आप वॉइस बना रहे हो. अगर टेंस नहीं पढ़ाया होता तो आप वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि कंप्लीट बेस्ड है ये किस पर, टेंस पर. मालूम है सबको. नाउ आपको मैं फिर से बता रहा हूं इसका एक्टिव. सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होता है मैं बता देता हूं, या आपको मालूम है, याद है श्योर. आपका नाम चलो बता दो. सोनी. वेल डन, परफेक्ट. एनीबडी? हेलो सिलोन. यू डोंट नो सब्जेक्ट प्लस सेल और you don't know. Okay, subject shall or will plus V1 plus object complement. Is that clear to everyone? ये क्लियर है सबको? अरे बाबा मैं सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा हूं. तुम्हारे शकल पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? आ जाओ इधर, खत्म कर रहा हूं उसको. सब्जेक्ट प्लस shall ऑब्लिक will प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. याद आ गया सबको? श्योर. नाउ अगर इसका पैसिव बनाते हैं, पीवी पैसिव अगर बनाते हैं तो पैसिव में क्या आता है, ध्यान दो. पैसिव में इसका क्या लगेगा? ओके, पैसिव सब्जेक्ट. क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग? पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंगली. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जांपल. दे विल सिंग a song. They will sing a song. They will sing a song. They will sing a subject, shall will, B1 object. Is that clear to everyone? यहाँ पे मालूम है सबको सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? a song. ये मालूम है सबको? सब्जेक्ट क्या होता है मालूम है, ऑब्जेक्ट क्या होता है मालूम है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पिछले क्लास में मैंने कवर किया है. जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं संडे बैकअप क्लास के लिए भी बुला रहा हूँ. राइट. सो यू ऑल हैव टू कम एनी हाउ, यू हैव टू क्लियर योर बैकअप क्लासेस एज वेल. तो अभी हम लोग बात करेंगे इसमें सिंपल फ्यूचर में अगर पैसिव बनाते हैं, ये मैं रूल लिख दिया हूं, आप इस रूल पर आराम से बना सकते हैं. बन जाएगा सबको? श्योर. ओके, सिंपली स्टैंड अप. अ सॉन्ग विल बी संग बाय देम. क्या इसमें टफ लगा आपको? सिर्फ क्या इसमें टफ लगा है? कुछ इजी है ना? ये बच्चों का गेम है, ये बच्चों का गेम है ना. जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बहुत इजी है. इसको आप पैसिव सर एक्टिव सर वॉइस बता दीजिए. अब आप किसी को पढ़ा सकते हो, यस और नो? ये पढ़ा सकते हो, यस और नो? ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट अनदर. इफ आई टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव. विकास, मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लीज. कम हियर. विकास मेक एन इंट्रोगेटिव. Very good. Will they sing a song? Very good. Now sit down. You will not make a. Now I am talking about the another one. Anybody from the back benches? Chetan, stand up. Chetan from the back. Yes, please. Convert into passive. Will a song be sung by them? Super. Sign of interrogation is mandatory. While making interrogative, you have to put sign of interrogation. Sign of प्रश्नवाचक चिन्ह देना बहुत जरूरी है. यहां तक क्लियर है सबको? Now, if I talk about interrogative, sorry, I have completed interrogative. If I talk about WH word, how to start with the WH word? As I told you earlier, why, how, what, when. Shivani, stand up.
Shivani, now please make a sentence with a WH word, not from this one. Why will they sing a song? Perfect. Thank you. Sit down, please. Now I would like to call Srishti. Srishti, please stand up. Now convert into passive voice, please. Why will a song be sung by them? बैठ जाइए. गुड जॉब एवरीबॉडी. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल. अभी मैंने इसका हिंदी अगर मैं पूछूं तो हिंदी बता दोगे सब? इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो? दे विल सिंग अ सॉन्ग का मतलब क्या हुआ? वेरी गुड. वे लोग गाना गाएंगे. अगर मैं पैसिव बोलता हूं तो इसका हिंदी में क्या होगा? गाना उन लोगों के द्वारा गाया. ओके. इंट्रोगेटिव अगर बात करता हूं, विल दे सिंग अ सॉन्ग मींस व्हाट डज मीन इन दिस सेंटेंस? मेरे को आधा भी समझ में नहीं आया. सब एक साथ बोल रहे हो. इंडिविजुअली वन. नाउ टेल मी प्लीज. बोलो जल्दी बोलो. इसका मतलब क्या हुआ बताओ? दे विल सिंग अ सॉन्ग का मतलब क्या हुआ हिंदी में? कोई नहीं, जल्दी बोलिए. दे विल सिंग अ सॉन्ग का मतलब? घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं. डरना बिल्कुल नहीं है. दे विल सिंग अ सॉन्ग मतलब दे विल, वे लोग गाना गाएंगे. तो डर क्यों रही है तुम? ये बताओ पहले. भूत तो थोड़ी है. भूत है नहीं ना. डरना क्यों है? डर तुम्हारे पता है शकल पे ही दिख रहा है. डर शकल बता रहा है. डर मतलब डर. और इंग्लिश एकेडमी में आपको डर नाम का चीज किसी को नहीं है. जो किया शर्म उसका समझ में आ रहा है? बैठ जाओ. बाय द वे शर्म नहीं करना है, ना ही डरना है. डरना किस बात की? डरना किस बात की? आ जाओ उधर. अगर मैं बोलता हूं मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा और मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, इसमें दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? अर्थ में क्या परिवर्तन है बताओ? कोई अर्थ में परिवर्तन है? मीन विल नॉट चेंज मैन. अर्थ इसका बिल्कुल नहीं बदल सकता. मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा और मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा. क्या मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा? क्या अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा? अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ. सिर्फ उसका फॉर्म बदला है, तरीका बदला है. बोलने का लिखने का तरीका चेंज होता है. इसमें और कोई बदलाव है क्या? है. इसी प्रकार कोई सेंटेंस अगर बोलते हो, वे लोग साइंस पढ़ाएंगे, वे लोग साइंस पढ़ाएंगे. अगर मैं बोलता हूं वे लोग साइंस पढ़ाएंगे मतलब वे लोग कॉमर्स पढ़ाएंगे, वे लोग आर्ट्स पढ़ाएंगे. कुछ समझ में आ रहा है? और उन लोगों के द्वारा आर्ट्स पढ़ाया जाएगा, उन लोगों के द्वारा साइंस पढ़ाया जाएगा, उन लोगों के द्वारा कॉमर्स पढ़ाया जाएगा. इज दैट क्लियर टू ना? इज इट क्लियर? अगर मैं बोलता हूं इसका इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में अगर जैसा सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर रखिए, सिंपल बना दीजिए जिस तरह से मैंने अभी बनाया है. वैसे आपका टेंस कंप्लीट है, टेंस पर अच्छी कमांड है, इसीलिए आप पैसिव वॉइस को भी आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, बना रहे हो. अगर आपका टेंस कमांड नहीं है तो आप बना नहीं पाओगे. फर्स्ट कॉपी इट नाउ प्लीज.